पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी भगोड़ा मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार हुआ। भारत की अपील पर चोकसी की गिरफ्तारी। सीबीआई सूत्रों ने पुष्टि कर दी है। कैंसर का इलाज करवाने बहाने से पहुंचा था बेल्जियम। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की खबर पर कांग्रेस का बयान। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा है, विपक्ष के कहने पर ही कार्रवाई हुई है। विजय माल्या, नीरव मोदी को भी लाना चाहिए भारत। दाऊद के आने का भी हमें इंतजार। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहावुर राणा से एनआईए पूछताछ का आज चौथा दिन है। सूत्रों के मुताबिक राणा की उसके वकीलों से आज मुलाकात होगी। झारखंड के हजारीबाग में दो गुटों में हिंसक झड़प और पथराव में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने 10 नामजद 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं स्थगित। मालदा और बीरभूम के कुछ हिस्सों में भी इंटरनेट सेवा बंद। वक्त संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद खौफ में हैं लोग, लगातार पलायन कर रहे हैं। अब तक सैकड़ों लोगों ने मालदा में शरण ली है। मुर्शिदाबाद की सुती और शमशेरगंज में बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर की 9 कंपनियां तैनात की गईं। अब तक 150 लोग गिरफ्तार किए गए। डीआईजी नीलोत्पल कुमार पांडे ने कहा है, लोग अब भी डरे हुए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों ने सुनाई अपनी आप बीती। कहा, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। बंगाल अब रहने लायक नहीं रहा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार करार दिया। बोले, ममता बनर्जी और उनके लोगों ने बंगाल में हिंसा कराई। वक्त संशोधन कानून पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान। हैदराबाद ने कहा, सत्ता में आ गए तो 1 घंटे में इलाज कर देंगे। इमरान मसूद के बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद का पलटवार। कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। ऐसे बयान देने वालों की संसद सदस्यता खत्म होनी चाहिए। लखनऊ में महिगवा खतारी गांव को उत्तर प्रदेश पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। अम्बेडकर जयंती के चलते अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। 2 दिन पहले इसी गांव में अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हुआ था। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है देश। संसद भवन के प्रेरणा स्थल में बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत देश के तमाम दिग्गज नेता प्रेरणा स्थल पर मौजूद रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। देश के अलग अलग हिस्सों में अम्बेडकर जयंती पर कार्यक्रम हो रहे हैं। दिल्ली में अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर जेपी नड्डा ने भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। सीएम रेखा गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेता मौजूद रहे। बाबा साहेब की जयंती के मौके पर आज हरियाणा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हिसार में अयोध्या फ्लाइट को दिखाएंगे हरी झंडी। यमुनानगर में भी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रांतीय कार्यालय केशव भवन का उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑडिटोरियम की भी शुरुआत करेंगे मोहन भागवत। अपने भतीजे आकाश आनंद के गलतियों के लिए मायावती से माफी मांगने के बाद बीएसपी में उनकी वापसी हो रही है। मायावती का आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को दोबारा पार्टी में लेने से हालांकि इनकार साफ है। आज बीएसपी का स्थापना दिवस है। आज एक साथ दिख सकते हैं मायावती और आकाश आनंद। 1984 में कांशीराम ने भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर ही बीएसपी की स्थापना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया। कहा, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव। इसी साल बिहार में होना है विधानसभा चुनाव। बिहार चुनाव को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस आरजेडी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलेंगे तेजस्वी यादव। सीट बंटवारे और महागठबंधन के चेहरे को लेकर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र के भिवंडी में आज बागेश्वर धाम मठ की प्राण प्रतिष्ठा। बाबा बागेश्वर, रामभद्राचार्य महाराज समेत कई बड़े संत शामिल होंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार मौजूद रहेंगे। 15 अप्रैल को
इलेक्ट्रिक व्हीकल 2.0 पॉलिसी का ऐलान करेगी दिल्ली सरकार। मंत्री पंकज सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा है, प्रदूषण रोकने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मध्य प्रदेश की गुना में हुई घटना के बाद पुलिस अलर्ट पर है। ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। कई घरों की छतों पर मिले ईंट पत्थर पुलिस ने कब्जे में लिए। दिल्ली में बच्चों की तस्करी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। नवजात बच्चों को चोरी करके दिल्ली एनसीआर के निसंतान और अमीर परिवारों को बेच रहे थे आरोपी। राजस्थान और गुजरात तक नेटवर्क फैला था। गैंग की मास्टरमाइंड आरोपी महिला सरोज भी फरार है। कर्नाटक में 5 साल की बच्ची का अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। खाली इमारत में पड़ा मिला था बच्ची का शव। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुई घटना पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लड़की से गैंगरेप के 8 आरोपी गिरफ्तार किए। 2 आरोपी अब भी फरार हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शादी के बाद दुल्हन को लेकर घर लौटे दूल्हा पर दबंगों ने हमला कर दिया। दुल्हन के अपहरण की कोशिश का भी आरोप है। दुल्हन के गहने लूट लिए गए। जानकारी के मुताबिक शादी में डीजे पर डांस को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके से 8 मजदूरों की जान चली गई। कई लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मध्य प्रदेश के दमोह में पकड़ा गया हथियारों का जखीरा। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। मशीनें भी कई जब्त की गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 92 किलो गांजा जब्त। तस्करी के आरोप में एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। ओडिशा के संबलपुर से लाया गया था ये गांजा। बरामद गांजा की कीमत 32 लाख रुपए है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियां दरक रही हैं। पंगा केलांग मार्ग पर पहाड़ी दरकने का ये वीडियो सामने आया। रोड पर मलबा आने से आवाजाही बाधित। डीआरडीओ ने किया हाई पावर लेजर वेपन का सफल परीक्षण। मिसाइल और ड्रोन को चंद सेकंड में ध्वस्त कर देगा। भारत भी अब अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों के क्लब में शामिल।